आप सबका आज का ये ऐतिहासिक दिन नरेला विधानसभा के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां विभिन्न स्वागत मंचों के माध्यम से देश के लाडले लोकप्रिय नेता 370 धारा का जम्मू कश्मीर से कलंक हटाने वाले कश्मीरी पंडितों को उनकी घर वापसी का मार्ग प्रशस्त करने वाले लाडले नेता का नरेला विधानसभा के शानदार और शानदार विधायक माननीय विश्वास सारंगी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री उनके नेतृत्व में यहां ऐतिहासिक स्वागत किया जा रहा है। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी से निवेदन है कि फूल की पंक्तियां आपके मंचों पर है, अपने अपने हाथों में फूल ले लें। कुछ ही क्षणों में अमित शाह जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, उनका जोरदार स्वागत करना है, वंदन करना है, अभिनंदन करना है। ज्ञानंद जी हमारे बीच उपस्थित है। ज्ञानंद जी आपको खड़े रहना, अभी ट्राइपॉड उठाओ। हेलो हेलो, एक मिनट रुक जाना है। भारत के जन को भारत की सांस्कृतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति से परिचित कराने वाले हमारे आदरणीय गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का हम सभी नरेला विधानसभा नरेला परिवार के कार्यकर्तागण अपने मुखिया श्री विश्वास कैलाश सारंगी जी के नेतृत्व में बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और हम सभी कार्यकर्ता आज अभिभूत हैं कि हम सभी के लाडले नेता माननीय विश्वास कैलाश सारंगी जी के नेतृत्व में हम देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और तमाम जो हमारे सिस्टम में गड़बड़ियां थी उन सभी को सही करने के लिए अपने आप को पूरे देश के सामने अपने विचारों के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से हम सभी को ये एहसास कराया कि हम सभी के अंदर एक शक्ति, एक सामर्थ्य अभी भी उपस्थित है। आज से पहले जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं थी, हम सभी को अपनी इतनी शक्ति करते हैं, करते हैं। हमारे बीच में है, हम एक मिनट नहीं है, एक मिनट ढोल वाले हमारे बीच में है। बैठे रहे अरे भाई नहीं लाऊंगा।
रोड शो जा रहा है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है गाड़ी में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ में मौजूद है। अलग अलग जगह यहाँ पर मंच लगे हुए, लगभग 100 से ज्यादा मंच जो 2 किलोमीटर के एरिया में लगाए गए हैं। और जो गाड़ी में सवार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लगातार एक एक मंच पर रुककर स्वागत हो रहा है। भव्य स्वागत की तस्वीरें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। पूरा जो रोड है वो यहाँ पर फूलों से बरसात नजर आ रही है। साफ तौर से जो ये रोड शो है उसको 2023 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साफ तौर से एक जो मंत्री हैं उनके यहाँ पर मंच लगे हुए हैं, हर मंच पर एक मंत्री मौजूद है। विश्वास सारंग ने अभी हाल कश्मीरी पंडितों ने स्वागत किया है अमित शाह का धारा 370 हटाने को लेकर। तो लगातार जो ये यात्रा है वो यहाँ से रोड शो शुरू हो गया है। अब ये बीजेपी कार्यालय पर जाकर समाप्त होगा। तो देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ पीडी शर्मा भी इस गाड़ी पर मौजूद है और लगातार जो है काफिला है वो बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल हेमंत, ये काफिला तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। कितने लोगों की संख्या वहां पर मौजूद है और अमित शाह कितने ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं इस रैली को लेकर, इस मेगा शो को लेकर? देखिए कार्यकर्ताओं में यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो पूरा रोड है यहाँ पर 2 किलोमीटर का, उस पर कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हर मंच पर अगर देखा जाए तो कम से कम 100 से 150 व्यक्ति एक मंच पर मौजूद है। तो हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, लगातार स्वागत कर रहे हैं। इस स्वागत को देखकर कहीं ना कहीं अमित शाह जी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो ये 2023 जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर भी यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। जो पूर्व मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रैली है, जो यात्रा है, वो एक बार फिर से उसको आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, इस मेगा रोड शो को आने वाले चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जा रहा है। हालांकि अमित शाह का स्वागत वहां के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत भी खूब जोरदार तरीके से हुई है। हेमंत, आप देखिए बिल्कुल सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। उसके बाद में अब अमित शाह का फिर से दौरा है। तो कहीं ना कहीं यारी है वो कहीं ना चुनाव को लेकर यहाँ पर नजर आ रही है। और जो रोड शो हो रहा है, रोड शो 2 किलोमीटर में इतनी जल्दी से निकाला जा रहा है और इसमें हजारों की लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो स्वागत मंच लगा स्वागत कर रहे हैं। हर मंच पे देखा जाए तो विधायक मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और वो बड़ी संख्या में जो है वो स्वागत यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। तो दिन भर का जो कार्यक्रम है आज अमित शाह का, लगभग कितने घंटे का ये कार्यक्रम, जो तयशुदा कार्यक्रम था, कितने घंटे का ये तयशुदा कार्यक्रम है हेमंत? देखिए आज दिन भर का जो कार्यक्रम रहा, सुबह से ही अमित शाह का कार्यक्रम जो निर्धारित समय के थे 8 घंटे तक अमित शाह जो है वो भोपाल में रहने वाले हैं। 8 बजे वो यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना होंगे। तो जब तक अब जो है बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, बैठक में अमित शाह कई मंत्री नेताओं से मिलेंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। और जो आने वाले चुनाव है उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है, किस प्रकार से आगे और मजबूती से बीजेपी को आगे बढ़ना है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। बिल्कुल, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। अब अमित शाह के इस दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश, किस तरीके का उत्साह लगातार देखने को मिला, क्योंकि पिछले काफी समय से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। होर्डिंग्स लगे थे, पोस्टर्स लगे थे और आपने कवर भी किया उनको। देखिए बिल्कुल यहाँ पे बड़ी संख्या में होर्डिंग और यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। देखिए राजनीति के चाणक्य कहा जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और वो जब भी जहाँ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। और बढ़ते उत्साह इसी के कारण जो जब बड़े नेता दौरा करते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में फिर से काम करने और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी में आग लग गई, बचने का किसी को मौका नहीं लगा और पूरा का पूरा परिवार झुलस गया। तो ये 2 खबरें हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे शाम को 5 बजे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तब तक के लिए इजाजत। तो अमित शाह का मेगा रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी गृहमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह के इस मेगा रोड शो में आप देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस रोड शो को आने वाले चुनावों से भी जोड़कर देखा जा सकता है।
चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। इस रोड शो को सरकार की तैयारियों के मद्देनजर भी देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, और इस रोड शो को, इन कार्यक्रमों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि भोपाल वासियों को आज करोड़ों की सौगात यहां पर गृह मंत्री की ओर से दी गई, मध्य प्रदेश वासियों को करोड़ों की सौगात यहां पर दी गई। और आपको एक खास बात बता दें कि अमित शाह ने आज मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए ये कहा कि इन्होंने समृद्ध श्रेणी में इस राज्य को पहुंचाया है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही आज समृद्ध राज्य की श्रेणी में ये सूबा पहुंचा है। बहरहाल अमित शाह का ये रोड शो देखिए, और इस रोड शो में जो लोग मौजूद हैं उनकी मौजूदगी को देखकर, हजारों लोगों की मौजूदगी को देखकर आप ये कह सकते हैं कि सफल रोड शो है। जो रोड शो सोचकर यहाँ पर अमित शाह आए थे, रोड शो में उतनी ज़्यादा यहाँ पर, उतनी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बहुत से स्थानीय लोग भी इस रोड शो में शामिल हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे, उनके कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। आज एयरपोर्ट की भी तस्वीर का भी आपको हम ध्यान दिलवाएं कि जिस तरीके से उनका जोरदार तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे, सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद थे, वीडी शर्मा वहां पर मौजूद थे। फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया और उनका स्वागत किया गया, अभिवादन किया। और देखिए बीजेपी मुख्यालय आप पहुंच गए हैं। ये रोड शो बीजेपी मुख्यालय पर जाकर थमा है। तो अमित शाह बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच गए और जाहिर है कि बीजेपी मुख्यालय में आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सकती है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो करेंगे। तो ये देखिए, तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर, यहाँ पर अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में पहुंच गए हैं। वहां जो प्रतिमा इस वक्त मौजूद, उस पर फूल चढ़ाते हुए। तो गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा, उस पर उन्होंने शीश नवाया है और प्रणाम किया। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, वीडी शर्मा मौजूद हैं, ये देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं, सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर जिस तरीके सुबह तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद एक के बाद एक करके उन्होंने जो प्रतिमाएं वहाँ पर मौजूद थी उसका अभिवादन किया, चरण स्पर्श किया, फूल चढ़ाया उनको। और ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की, बीजेपी मुख्यालय को भी पूरी तरीके से सजाया गया है, भगवा रंग हर तरफ नजर आ रहा है। और बीजेपी मुख्यालय में जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, उनमें उत्साह आप समझ सकते हैं कि अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जाहिर है कि यहाँ से कोई मैसेज, कोई संदेश वो देंगे। आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है, रणनीति तैयार की जा सकती है और इस पर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी नींव यहाँ पर रखी जाती है। फिलहाल फोटो सेशन की तस्वीर, ये जो फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है, ये तस्वीर देखिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी गृह मंत्री के साथ मौजूद हैं। ये देखिए वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, ये तमाम बड़े चेहरे इस वक्त इस फोटो सेशन में, इस समारोह में मौजूद। और बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीर, दिग्गज बीजेपी के, मध्य प्रदेश सरकार के दिग्गज सभी लोग एक जगह इकट्ठा। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर चूंकि पहुंचे हुए हैं अमित शाह। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की और मंत्रोच्चारण लगातार वहां पर हो रहा है, उसकी आवाज भी आप सुन सकते हैं। पूजा पाठ भी यहाँ पर चल रहा है, मंत्रोच्चारण की तस्वीर, मंच सजा हुआ है और अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ मौजूद हैं, उनको रास्ता दिखाते हुए हॉल का कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर बैठक होगी, ये सब कुछ यहाँ पर गाइड करते हुए, एक तरीके से दिशा बताते हुए। देखिए तस्वीरें यहाँ पर सजी हुई हैं, एक बीजेपी कार्यालय यहाँ पहुँच रहे हैं अमित शाह और यहाँ पर फिर मीटिंग होगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप यहाँ पर बीजेपी कार्यालय की अभी देख रहे थे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और ये उस दौरान की तस्वीर जब गृहमंत्री मंच पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री उनके साथ मंच पर मौजूद थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, वीडी शर्मा मौजूद। ये
तमाम दिग्गज एक साथ एक मंच पर एकजुट हुए हैं। जाहिर है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह। और ये देखें रोड शो की तस्वीर, जब यहां पर गृहमंत्री अमित शाह रोड शो में शिरकत करते हुए, रोड शो में आगे बढ़ते हुए, उनका ये रोड शो मेगा रोड शो, इसके बाद बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे अमित शाह। लेकिन रोड शो को एक तरीके से सफल माना जा सकता है। कम से कम ये जो यहाँ पर मौजूद है बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, स्थानीय लोगों का हुजूम, इसे देखकर अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये सफल रोड शो है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे इस रोड शो में। फिलहाल बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर, मुख्यालय की तस्वीर है यहाँ पर। तो ये अमित शाह वहाँ पर पहुँचे और किस तरीके से उन्होंने वहाँ लगी प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाया है। तो गृहमंत्री अमित शाह का ये मेगा रोड शो, तस्वीरें आपके सामने इस रोड शो के ख़त्म होने की, कि रोड शो ख़त्म हुआ, उस पर विराम लगा, उसके बाद मुख्यालय यहाँ पर पहुँचे, बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी दफ्तर में। तो शाह की सौगात, करोड़ों की सौगात भोपाल वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को। और जाहिर है कि अमित शाह के इस दौरे को लेकर सियासत भी हुई। कांग्रेस का एक डेलीगेशन उनसे मिलना भी चाह रहा था, एक चिट्ठी भी लिखी गई थी। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं कि मुलाकात हो यहाँ पर, क्योंकि ये एक तय कार्यक्रम है गृहमंत्री अमित शाह का। और तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक आज दिन भर लगभग 7 से 8 घंटे उनको बिताना है वहाँ पर। उसके बाद आज ही उनकी वापसी होनी है। तो अमित शाह का मेगा रोड शो अब खत्म हो चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद हैं। तो अमित शाह का मेगा रोड शो और हजारों की तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हुए इस रोड शो में। तस्वीरें इसकी हकीकत बयां कर रही हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह। तो आगे की रणनीति पर अब मुख्यालय में चर्चा और बातचीत। तो जाहिर है कि यहां पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब बेहद मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाती हुई बीजेपी नजर आ रही है।